दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिवाली पर पटाखे किस तरीके से फैक्ट्री में बनाकर तैयार किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रक्रिया से हर एक पटाखे को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फूलझड़ी, लाल बम, अनार और चक्री से लेकर रॉकेट तक इन पटाखों को किस तरीके से बनाया जाता है और पैक किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फायर क्रैकर्स मेकिंग। दोस्तों दिवाली पर हम जो लाल बम या फिर कहे तो मिर्ची बम जलाते हैं उसे बनाने की शुरुआत लाल कलर के लंबे लंबे खाली ट्यूब से की जाती है जिन्हें कि एक वर्कर यहाँ पर कटिंग कर रहा है। सभी पटाखों को सेम साइज का काटने के बाद एक साथ रख कर उन्हें बांध दिया जाता है और एक अगला वर्कर इन सभी पटाखों को सही से जमा देता है ताकि सारे एक जैसे रहे। अब इन पटाखों के ऊपर एक टिश्यू पेपर को लगाया जाता है ताकि कोई कचरा इसके अंदर ना जा सके। वहीं इसके नीचे की तरफ गीली लाल मिट्टी का लेप किया जाता है जो कि आपने कई बार हर पटाखों के नीचे देखा होगा। इसी की वजह से बारूद बाहर नहीं निकलता। अब इन्हें कुछ समय के लिए धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बहुत सारी महिलाएं मिलकर इसके अंदर टिश्यू पेपर पे छेद करती है जिसके अंदर की बारूद को भरा जाता है। यहाँ पर पटाखे के अंदर बारूद भर के रख दिया जाता है। अब इन पटाखों के अंदर फ्यूज या फिर कहे तो बत्ती को हाथ से ही काट कर एक एक पटाखे में लगाया जाता है। अब इन पटाखों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं जहां पर ये पटाखे सूखकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पटाखों की इन लड़ियों को हाथ से ही तैयार करके पैक भी किया जाता है। स्पार्कलर्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दिवाली पर जो फूलझड़ियाँ जलाई जाती है देखिए उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। एक खाली सांचे के अंदर मेटल्स की वायर को एक एक करके जमाया जाता है। अब इन सभी को केमिकल्स के अंदर कई बार डुबाया जाता है। इस केमिकल की वजह से ही फूलझड़ी के अंदर अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे कलर देखने को मिलते हैं। इन तैयार फूलझड़ियों को अब धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर आखिर में इन्हें पैक करने से पहले इनके ऊपर चमकी बिखेरी जाती है जो कि इन्हें देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। यहाँ पर फूलझड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है जिन्हें कि आगे पैकिंग करने के लिए भेजा जाता है। एक वर्कर यहाँ पर हर डब्बे के अंदर तय मात्रा में फूलझड़ियों को रखकर उन्हें पैक कर देते हैं। इसी तरीके से अलग अलग फूलझड़ियाँ बनाकर तैयार की जाती है। अनार मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों दिवाली पर जो अनार जलाया जाता है उसे बनाने की शुरुआत सबसे पहले कार्डबोर्ड से की जाती है। ट्रायंगल शेप में कार्डबोर्ड को काटकर उसके अंदर बारूद को भरा जाता है और नीचे से कार्डबोर्ड लगाकर मिट्टी से ही उसे पैक भी कर दिया जाता है। इन अनार के अंदर बारूद के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जैसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं ताकि इसके अंदर से रंग बिरंगे कलर निकले। अब इन सभी के ऊपर एक बत्ती लगाकर इन सभी को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सभी के सूख जाने के बाद हर एक अनार के ऊपर कंपनी का लोगो चिपकाया जाता है।
और इन सभी को 10-10 के पैक में हर एक डब्बे में डालकर पैक कर दिया जाता है। रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इन दिवाली के रॉकेट्स को बनाने की शुरुआत सबसे पहले खाली सांचों से की जाती है। गत्ते के बने इन सांचों को पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसके अंदर की गन पाउडर को भरकर एक रॉकेट को तैयार कर दिया जाता है। अब इस पर एक डंडी और कंपनी का लोगो लगाकर इसे चिपका दिया जाता है। सभी पटाखे लगभग एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। सभी का प्रोसेस एक जैसा ही होता है। इस सीटी वाले रॉकेट को बनाने के बाद हर पैकेट के अंदर 10-10 रॉकेट्स को पैक करके इन्हें डब्बों में भर दिया जाता है। चक्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चक्री को बनाने के लिए इस तरीके के खाली ट्यूब्स के अंदर बारूद के साथ साथ स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बेरियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स को मिलाया जाता है। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हमें चक्री के अंदर रंग बिरंगे कलर्स देखने को मिलते हैं। अब इन तैयार ट्यूब्स को 5-5 के सेट में रखकर एक लकड़ी की मदद से इस तरीके से घुमाकर गोल आकार दे दिया जाता है। अब आखिर में इन गोल चक्रियों के ऊपर और नीचे की तरफ स्टिकर को लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। हर डब्बे में 10 चक्री को रखकर कंपनी के लोगों के साथ इन्हें पैक कर दिया जाता है। सूतली बॉम्ब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इन ग्रीन वाले सूतली बॉम्ब्स को सूतली नामक रस्सी से बनाया जाता है। इन जोर से फटने वाले पटाखों के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बारूद को मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है। इन सभी केमिकल्स को एक चौकोर बॉक्स के अंदर भरकर ऊपर से सूतली लपेट दी जाती है और उसे गम से चिपका दिया जाता है। अब इन सभी तैयार सूतली बमों को धूप में कुछ टाइम के लिए सुखा दिया जाता है और यहीं पर इन सूतली बमों पर हरा रंग भी कर दिया जाता है, जो कि हर बार हमें देखने को मिलता है। एक वर्कर यहाँ पर हर सूतली बम के अंदर एक एक फ्यूज को लगा देते हैं। केमिकल में डुबाकर इन फ्यूज को लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये सूतली बम काफ़ी तेजी से फटते हैं। इसके बाद हर एक सूतली बम के ऊपर कंपनी का ये पीला कलर का लोगो स्टिकर चिपका कर हर डब्बे के अंदर 10-10 सूतली बम पैक करके इन्हें रख दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से दिवाली के ये पटाखे बनकर तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल की और भी कई सारी वीडियोस को देखने के लिए इन दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।